हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। इन तीनों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि परमाणु किसे कहते हैं। देखिए, परमाणु किसे कहा जाता है तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको अब हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप कोई पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है और उसको आप तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एकदम सबसे जो छोटा कण होगा, ठीक है, धूल से भी छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा जो कण होगा जिसको अब आप तोड़ नहीं सकते हैं, समझ लीजिए कि उसी को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, यानी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसको अब हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको अब हम बांट नहीं सकते हैं, जिसको अब हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको परमाणु कहा जाता है। वही छोटा कण को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु जो होता है वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप जैसे तोड़ करके इतना छोटा बना दीजिएगा तब भी तो ये आँख से दिखेगा ही। तो इसको और तोड़िए और तोड़िए, एकदम तोड़ तोड़ करके ऐसा बना दीजिए कि वो आँख से ही न दिखे। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़े। तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तब भी बहुत छोटा दिखेगा, और तब भी छोटा दिखेगा तो उसको अगर आप तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, ठीक है, और तोड़ सकते हैं तो तोड़िए उसको। यानी कि इतना छोटा कर देना है कि वो अब दिखाई नहीं दे और उसको आप बांट नहीं सके अब। ठीक है, उसको अब आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी को समझ लीजिए कि परमाणु कहा जाता है। ठीक है, उसी कण को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु जो होते हैं, परमाणु नाभिक और कक्षा से मिलकर के बना होता है। किसी भी परमाणु के मध्य में नाभिक पाया जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ATOM, एटम। एटम मतलब परमाणु। अब देखिए, परमाणु जो होते हैं वो तीन मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये तीन कण से मिलकर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, E और ऊपर माइनस, इस तरह से दिखाते हैं। और प्रोटॉन को P और ये प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को E- से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, तो इसीलिए उसको प्लस का चिन्ह दिखाते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, तो यह न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कक्षा में स्थित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में स्थित होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, एक कक्षा में होता है। देखिए, ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है, इसी को कक्षा कहा जाता है। गोल गोल दिख रहा है, इसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। जितना ही ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। यह जो होता है कहाँ पर होता है, कक्षा में पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में अंदर पाया जाता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि परमाणु किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ और जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जे टॉमसन ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, जे टॉमसन ने। इस पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इसका संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या मैंने बताया था, E-। ठीक है, E- से होता है। और
यह कक्षा में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? कक्षा में स्थित होता है। कक्षा किसको कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित जो है क्या कहें, गोल जगहों को, ठीक है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को कक्षा कहा जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। कितना होता है? 1/2000 गुना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिए, अब चलिए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और प्रोटॉन को P+ या H+ से दिखाते हैं। प्रोटॉन को किससे? P+ से या फिर H+ से दिखाया जाता है, ठीक है, ये इसका संकेत है। और प्रोटॉन जो होता है नाभिक में स्थित होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। नाभिक यानी केंद्र, ठीक है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। अगला है न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये जो है बिना आवेश का होता है। और न्यूट्रॉन का संकेत N0 होता है, ठीक है। N लिख करके ऐसे और 0 ऊपर लगा दीजिए। 0 का मतलब कि कोई आवेश इस पर नहीं है। जैसे N लिखे और यहाँ पर 0 लगा दिए। जैसे P में यहाँ पर प्लस लगा रहे थे, उसी तरह N में यहाँ पर 0 लगा देना है। 0 का मतलब कि इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, ये अनावेशित है। जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो है इन दोनों की जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो J.J. टॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, ठीक है। ये तीनों को याद आप लोग जरूर रखिएगा। इन तीनों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको केवल याद रखना है ईटा पर नाच, ठीक है, ये ट्रिक है। ईटा पर नाच आपको याद रखना है केवल। इसमें तीनों के जो है जो जो खोज किए हैं उसका नाम आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे देखिए, ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टा यानी टॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? टॉमसन ने। उसी तरह पर से क्या होगा? पी से जो है प से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और ना से न्यूट्रॉन, ठीक है, मान लीजिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? च से चैडविक ने, ठीक है। ईटा पर नाच याद करना है कैसे? ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किया टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड ने और नाच से न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक ने। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। इसके बाद आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परमाणु की संरचना मॉडल के बारे में, कि जी जो जो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे परमाणु के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे J.J. टॉमसन ने जो है प्रस्तुत किए थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जितने भी परमाणु मॉडल दिए गए थे उन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।